Good morning everyone. In previous class we had discussed about how to rationalize denominators, and in this class we will discuss about laws of exponent laws of exponent on real numbers. ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कुछ लॉज हैं जिनका यूज करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस क्लास में आपने 8th क्लास में ये लॉज पढ़े होंगे, मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। फर्स्ट लॉ इज इफ बेस यहाँ पर x और y लेते हैं, x इंटू एक्स पावर m और n इज इक्वल टू मीन्स ये नंबर कहलाता है बेस और ये कहलाता है एक्सपोनेंट। दो नंबर्स हैं जिनके बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं और साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये x की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्चुअली क्या है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो आंसर मिलता है, उस आंसर हर नंबर के पर ये अप्लाई होता है, इसलिए फिर वो लॉस बन जाता है। जैसे हम 5 की पावर 2 करें और 5 की पावर 3 करें। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप 5 की पावर 2 कर रहे हो मतलब आप 5 को कितने टाइम्स लिख रहे हो, 2 टाइम्स, इंटू 5 की पावर 3 मीन्स यू आर राइटिंग हियर 5 3 टाइम्स लिख रहे हैं। ठीक है, अब टोटल ये कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर वही रूल बन गया है, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। ओके, मीन्स x की प्लेस पर कोई भी नंबर होगा, दो नंबर यदि सेम है और उनकी पावर्स अलग अलग हैं और मल्टीप्लिकेशन साइन है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n इज इक्वल टू x पावर m माइनस n। ठीक है, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n इज इक्वल टू x पावर m माइनस n। इसमें भी डिवाइड मतलब 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। डिवाइड का मतलब ये है ना, डिवाइड साइन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने डिवाइड साइन लगाया और डिवाइड साइन को इस तरह से चेंज किया तो 5 की पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 और 5 की पावर 2 मीन्स 5 इंटू 5। कैंसिल यहाँ से 5 की पावर 1। तो ये कब आया, जब आपने 3 को 1 से 2 से माइनस किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n इज इक्वल टू x पावर m माइनस n। इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेकर इसलिए समझा रही हूँ कि आपको याद रहे, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। नेक्स्ट है x की पावर n होल पावर n इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x की पावर m इंटू n। मतलब ये जो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, x की पावर m इंटू n मिलेगा। ठीक है, जैसे 2 की पावर 2 होल पावर 3। अब ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2। ओके, अब 2 इंटू 2 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 पावर 6, 3 प्लस 3 6। ठीक है, आपने इसको ब्रैकेट ओपन किया, पहले 2 पावर 2 को ब्रेक किया, अब होल पावर 3 है, अभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 की भी पावर 3 और 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पावर 3 इसमें भी पावर 3 इसमें भी, तो टोटल हो जाएगा 2 की पावर 6। अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ, इसमें फर्स्ट वाला रूल अप्लाई हुआ, बेस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ओके,
नेक्स्ट x की पावर n को हम लिख सकते हैं 1/x⁻⁻n और वाइस वर्सा है कि x की पावर -n है यदि, तो वो क्या हो जाएगा अपॉन n। मीन्स जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी जो पॉजिटिव पावर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव पावर में, और यदि नेगेटिव पावर है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव पावर में। ठीक है, इतना समझ में आया। x की पावर n इज इक्वल टू 1/x की पावर -n। ये सारे रूल्स हैं। अभी एक और रूल आपने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूट होता है x इंटू वाई पावर n है, होल पावर लगा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x⁻n इंटू y⁻n। एक ये रूल भी है कि यदि कोई भी नंबर है तो अलग अलग नंबर्स हैं, उन पर सेम पावर लगी हुई है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सेम नंबर है, और यदि सेम नंबर है, x और y दो अलग अलग नंबर्स हैं, यहाँ पर x और x यदि दो नंबर्स हैं और फिर भी इसमें पावर लगी हुई है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये वाला रूल याद रखना है अलग अलग नंबर के लिए कि x की पावर x इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n इंटू वाई की पावर n। ठीक है, अब x और y क्या है, x और y नंबर्स हैं। ठीक है, और जो पावर्स है m और n ये ग्रेटर देन 0 नंबर्स है। x और y जो है, x है यहाँ पर, या x और y जो है वो ग्रेटर देन 0 नंबर्स हैं, और m और n जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर है तो नेगेटिव पावर भी हो सकती है और पॉजिटिव पावर भी हो सकती है। ठीक है, ये रूल्स आपको याद रखने हैं, इन रूल्स का हम अप्लाई करेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। एक और इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि यदि किसी भी नंबर में यदि पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कोई भी नंबर है उसकी पावर यदि 0 है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, चाहे 1000 ले लो, 1000 ले लो, 800 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, लेकिन यदि पावर 0 है तो हमेशा उसकी वैल्यू कैसी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। फर्स्ट क्वेश्चन 64 होल पावर 1/2। ओके, होल पावर 1/2। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप 64 को ब्रेक करो ऐसे उसमें जिसमें पावर 2 के फॉर्म में आपको नंबर मिले, या फिर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 64 8 8 से 64 होता है, और 64 को जब आप ब्रेक करोगे तो और 2 के बेस में ये नंबर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम दोनों मेथड से समझ लेते हैं। अब 64 को जब आपने डिवाइड किया, 64 2 3 जा 6, ओके, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ओके, अब आपने इसको ब्रेक किया तो हमें 64 2 के बेस पर मिला, और 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, हमने यहाँ पर 6 लगा दिए, 2 की पावर 6। अब होल पावर क्या लगा हुआ है, 1/2। अब आपने एक रूल अभी देखा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि यदि x की पावर n है, होल पावर m, तो ये क्या हो जाता है, x की पावर n इंटू n, सिंस, ठीक है ना, क्या होता है, सिंस x की पावर n होल पावर m इज इक्वल टू x की पावर m इंटू n। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 1/2। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये क्या मिल गया आपको,
2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस इज व्हाट? 8। अब ये मेथड थोड़ी लेंथी गई है, अब हम इसको ब्रेक करें किस दूसरी मेथड से। अभी आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज की, इसको प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड आउट किए और उसको पावर के फॉर्म में लिखा, और पावर के फॉर्म में लिखने के बाद आपने रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम इसको दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरी मेथड क्या कहती है? दूसरी मेथड ये कहती है कि आप इसको ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जो 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करने पर आपको 64 दे। आता है 8 इंटू 8 होल पावर 1/2। ठीक है, 8 8 से 64। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 पावर 2 होल पावर 1/2। अभी भी आप इसमें सेम रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? सिंस x की पावर n होल पावर m इज इक्वल टू x की पावर m इंटू n। ओके, m इंटू m लिखो या m इंटू n लिखो, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने पर कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 की पावर 2 इंटू 1/2 हो गया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। आंसर इज 8 की पावर 1 इज मीन्स 8। क्लियर? अब आप इसमें क्या किस चीज से बच गए? आप इसमें फैक्टराइजेशन से बच गए कि आपने इसको फैक्टराइज नहीं किया। अब हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर आए जिसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, बाकी अब तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 होल पावर 1/5। ठीक, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको आपको आपस में उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आपको 32 मिले, तो वी विल यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत इजी है। 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 32। इसको हम देख लेते हैं। 32 2 1 जा 2, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2। अब आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 होल पावर 1/5। अब 2 की पावर 5 होल पावर 1/5 है तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? x पावर n होल पावर n, सिंस x की पावर n होल पावर m इज इक्वल टू x की पावर m इंटू n या n इंटू n, तो इट विल बी 2 पावर 5 होल पावर 1/5। कैंसिल 2। आंसर इज व्हाट? आंसर इज 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जितने भी तीनों क्वेश्चंस हैं इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें जो न्यूमरेटर है वो 1 के इक्वल है, डिनोमिनेटर में नंबर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर में भी कोई नंबर दिया हुआ है, आपको प्रोसेस नहीं करनी है, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, बस अब यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होता है वहां पर वैल्यूज चेंज आ जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 9। क्वेश्चन 2 का ए 9 की पावर 3/2। ओके, 9 पावर 3/2। अब इसको क्या करोगे? 9 बहुत इजी है, 9 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 होल पावर 3/2। अब 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 2 होल पावर 3/2। ओके, इसके बाद आपने सेम रूल अप्लाई करना है। सिंस x की पावर n होल पावर m इज इक्वल टू x की पावर n इंटू n।
अब तुम लोग ये देख रहे होगे कि मैं जितने भी क्वेश्चन लिख रही हूँ, मैंने जो रूल अप्लाई किया, आई एम मेंशनिंग दैट, मैं उसे मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो, तो प्रैक्टिस यही करो कि आपको जो फॉर्मूला, जो भी आपने आइडेंटिटीज, जो भी लॉज यूज किए हैं, आपको उसको मेंशन करना है। मेंशन करने से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और चेक करने वाले को ये पता रहेगा कि आपको हर स्टेप बहुत अच्छे से समझ आया है और बहुत अच्छे से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये रूल अप्लाई किया तो मैं वहां मेंशन करूंगी कि आई एम यूजिंग दिस रूल, इट्स क्लियर इन माय माइंड कि मैं ये रूल यूज कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2। प्रोसेस कहीं चेंज आ रही है क्या? नहीं, सिर्फ आपको करना क्या है, अब आपने यहाँ कैंसिल कर दिया। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर 1 था, तो जब किसी भी नंबर की पावर 1 होता है तो वही नंबर मिलता है। यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर पावर 3 मिल रही है। इसका मतलब 3 पावर 3। अब 3 पावर 3 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27। दिस इज आंसर। अब 3 पावर 3 को 9 मत लिख देना, ठीक है। 3 पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का। बेटा इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आप करोगे, मैं फोर्थ बता देती हूँ। 125, इसमें फोर्थ क्वेश्चन है। 125 पावर -1/3 -1/3, ठीक है। अभी जो पावर लगी है वो नेगेटिव नंबर है, इसमें कुछ चेंज नहीं आना है। जो प्रोसेस है वो सेम फॉलो करते चलेंगे। सॉल्यूशन, अब इसको हमें ब्रेक करना है 125 को। तो 125 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से ब्रेक किया। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो 125 पता होगा कि किसको किसको मल्टीप्लाई करने पर आया है। 5 को हम जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 125। अब हमने 5 से इसको ब्रेक किया क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 1 2 3, 3 टाइम्स है 5 की पावर 3। अब होल पावर क्या लगा हुआ है? -1/3। ओके, अब सेम रूल, 5 3 इंटू -1/3, ठीक है। कौन सा रूल अप्लाई किया? सिंस x की पावर n होल पावर m इज इक्वल टू x की पावर n इंटू m, ये वाला रूल अप्लाई किया आपने। अब ये वाला रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 5 की पावर -1। अब एक और मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू 1/5। ओके, कौन सा रूल? सिंस x रेज टू -n इज इक्वल टू 1/x रेज टू n। अब यहाँ पर 1 है तो 1 को यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। यहाँ -2 होता तो यहाँ पर -2, यहाँ पर क्या हो जाता? 5 की पावर 2। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है। क्या किया आपने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको सेम प्रोसेस करनी है। पावर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग दिस रूल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट एक्सरसाइज। नाउ योर चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड। ओके, चैप्टर 1 में जितने टॉपिक आपको पढ़ा है, यदि आप उसको बहुत अच्छे से कर लोगे, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर प्रैक्टिस कर लोगे और माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो फर्स्ट चैप्टर में और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट,
2 की पावर 2/3 and 2 की पावर 1/5. 2 पावर 2/3 और into 2 की पावर 1/5. ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ डॉट लगा है मीन्स ये मल्टीप्लाई है। आपने एक और रूल देखा है ना, फर्स्ट वाला रूल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे सिंस x की पावर n इंटू x की पावर m इज इक्वल टू x की पावर n प्लस n. ओके, यहाँ पर सेम रूल अप्लाई करेंगे। इसको कंपेयर करो बेटा, जब हम इसको कंपेयर करते हैं तब समझ में आता है कि हाँ हमको ये रूल यूज करना है। कौन सा रूल यूज करना है? यू हैव टू यूज दिस रूल। x मीन्स 2, यहाँ पर भी सेम है, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है और साइन कौन सा है? डॉट दिया हुआ है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लिकेशन के रूल में यदि बेस सेम होता है, पावर्स अलग अलग होती है, तो हम क्या करते हैं? उसको प्लस कर देते हैं, पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। अब हमने ये रूल अप्लाई किया तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5. ओके, 2 पावर 2/3 प्लस 1/5. अब इसको सॉल्व करना एक डिफिकल्ट जॉब है ना? इसको कैसे सॉल्व करोगे? फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ा है? दिस इज अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 3 and 5. 3 और 5 का एलसीएम क्या मिलेगा? 15. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? अब इसको बिल्कुल डीप में जाने की जरूरत है क्या? यदि नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना? एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा डीपली, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहाँ पर समझते हैं बेटा, 2/3 प्लस 1/5। आपने 3 और 5 का क्या फाइंड आउट करना? एलसीएम। हम एलसीएम क्यों फाइंड आउट करते हैं? जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अब इसका एलसीएम जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे फाइंड आउट करना है, तो 3 और 5, 3 1s are 3, 5 as it is, 5 1s are 5. The LCM is what? 3 into 5 means 15. अब ये जो LCM फाइंड आउट किया है ये हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं कि अब हम डिनोमिनेटर को इसमें 15 के इक्वल करेंगे। अब 15 के इक्वल करेंगे तो हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? यदि आप डिनोमिनेटर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट इन द न्यूमरेटर आल्सो। तो 2/3 इंटू 5/5, तो 10/15 और 1/5 इंटू 3/3, 3/15। क्लियर? फर्स्ट फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट किया 10/15 5/5 से मल्टीप्लाई करके। अब 5/5 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर किसके इक्वल करना है? 15 के। अब 15 के इक्वल कब होगा? जब 3 को हम 5 टाइम्स रीड करेंगे। और 5 15 में कब कन्वर्ट होगा? जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 टाइम्स रीड करेंगे, 5 3s are 15। ओके, तो अब यहाँ पर ये क्या आ गया? 2 की पावर 10/15 प्लस 3/15। अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। लाइक फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट हो गया तो आप इसको ऐड कर सकते हो, 10 + 3 होल अपॉन 15। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका होता है? लाइक फ्रैक्शन का ही होता है। तो आपने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके न्यूमरेटर को प्लस कर दिया। तो आंसर इज व्हाट? 2 की पावर 13/15। दिस इज आंसर। क्लियर? ठीक है। यदि यहाँ पर नेगेटिव होगा, माइनस साइन होगा, तो रूल सेम अप्लाई करोगे, बस आपको प्लस की जगह क्या क्या करना है? माइनस करना है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, फिर इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। आई थिंक अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपको बेसिक यदि फ्रैक्शन का एडिशन भी नहीं बनता है तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि हाउ टू एड दी फ्रैक्शंस। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेवन अपॉन वाला बता दे, बाकी सेकेंड वाला तो आपको वही रूल अप्लाई करना है जो आपने अभी किया था, x की पावर m होल पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पावर 1/2 और थर्ड वन 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। अब ये अपॉन का है, 11 पावर 1/4। अब ये अपॉन का क्वेश्चन है ना, इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है और अपॉन में दिया हुआ है। अब मैंने सेकेंड वाला जो रूल बताया था आपको वो क्या था, x की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर m इज इक्वल टू x की पावर n माइनस m। ठीक, यहाँ पर जिसकी भी पावर होगी डिवाइड साइन है तो उसकी पावर से ये वाले नंबर की पावर माइनस हो जाएगी यदि बेस सेम होगा तो। अब यहाँ पर 11 मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन तुमको ऐसे 11 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 पावर 1/4 ना दे के अपॉन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या रूल अप्लाई करना है, ये वाला रूल अप्लाई करना है, सिंस x की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर m इज इक्वल टू x की पावर n माइनस है। तो क्या कर दोगे, 11 पावर 1/2 माइनस 1/4, जो नीचे है वो यहाँ जाके माइनस होगा। अब ये भी फ्रैक्शन का क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो 11 की पावर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 4 का क्या मिलेगा 4। अब यहाँ पर ये तो ऑलरेडी 4 में है, इसको हमें 4 में बनाना है तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 2/2 का। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1। 1 क्यों होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर किसके इक्वल है, एलसीएम के इक्वल। एलसीएम इसका 2 और 4 का क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। एलसीएम इज व्हाट, एलसीएम इज 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 11 पावर 2 माइनस 1 1/4। आंसर इज 11 पावर 1/4। क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसको आप प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। रूल्स याद रखने हैं, कब आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है। डिवाइड का साइन है, बेस सेम है तो माइनस हो जाते हैं एक्सपोनेंट्स। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस सेम है तो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, और x की पावर m होल पावर n लगा हुआ है तो आप वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेगेटिव पावर है तो उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ठीक है, आई थिंक अब इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। आपका सेकेंड चैप्टर आई थिंक वही है, हाँ सेकेंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स है। थोड़ा सा एक रीडिंग लेकर बैठेंगे जब क्लास अटेंड करेंगे, रीड करके जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं उसकी रीडिंग करके बैठेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल समझेंगे। वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, उसमें कुछ आइडेंटिटीज वगैरह भी यूज हुई हैं, तो उसको अच्छे से समझेंगे और कॉपी लेकर नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।